कॉन्वोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। तो कॉन्वोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन की एक डेफिनेशन है। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ ए आर एंड बी आर टू न्यूमेरिक फंक्शंस, इफ़ ए आर एंड बी आर टू numeric function, then the convolution of AR and BR is denoted by AR asterisk BR, ये जो बीच में स्टार लगा हुआ है, AR asterisk BR and is a numeric function CR defined as CR is equal to AR asterisk BR। तो इसका मतलब क्या होता है, इस asterisk का मतलब क्या होता है? तो इस asterisk का मतलब होता है कि देखिए जो AR है ना, जो AR है वो, उसको अगर मैं इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखूँगा तो वो क्या बनेगा? देखिए ए की फर्स्ट टर्म, फिर ए की सेकंड टर्म, फिर ए की थर्ड टर्म, फिर ए की फोर्थ टर्म, फिर ए की फिफ्थ टर्म, फिर ए की सिक्स्थ टर्म, है ना, सो ऑन टू सो ऑन। और बी आर क्या चीज़ है? बी आर को अगर मैं इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखूँगा तो बी की फर्स्ट टर्म, बी की सेकंड टर्म, बी की थर्ड टर्म, बी की फोर्थ टर्म, सो ऑन टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है। तो अब जब हम ये क्या कहते हैं, इसको कन्वोल्यूशन वाली फॉर्म लिखेंगे ना, कन्वोल्यूशन वाली फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम A0 यानी कि फर्स्ट टर्म को B की आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं A1 से B की सेकंड लास्ट टर्म, फिर प्लस करते हैं A2 से B की थर्ड लास्ट टर्म, फिर A3 से B की फोर्थ लास्ट टर्म, फिर इससे ये, फिर लास्ट में आते आते हम A की आखिरी टर्म पे पहुंच जाते हैं और B की फर्स्ट टर्म पे पहुंच जाते हैं। तो जब देखिए ये वही चीज़ लिखी है मैंने कि A0 इंटू बी आर प्लस A1 इंटू बी आर माइनस वन प्लस A2 इंटू बी आर माइनस टू प्लस सो ऑन टू वन प्लस AR B इंटू B0। ठीक है। तो आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन। ठीक है। और इसको AR स्टार BR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इसकी जो कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, वो है ये है इसकी कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि इसको मैंने केवल एक सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया, सिग्मा K इज इक्वल टू 0 टू R A ऑफ K डॉट B ऑफ R माइनस K। तो यहाँ पे अगर मैं K की वैल्यू 0 ले लूँगा तो आ जाएगा A0 डॉट B R। फिर मैं जब K की वैल्यू 1 लूँगा तो A1 B R माइनस वन, सो ऑन टू सो। मतलब हमने इसको कॉम्पैक्टली रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में। ठीक है जी। तो और हमें ना ये इसकी इनिशियल कंडीशन भी याद रखनी है, ये वाली कंडीशन, ये बहुत ज़रूरी है। C0 निकालने का तो तरीका नहीं बताया। तो C0 यानी कि जो CR की जो फर्स्ट टर्म होगी ना, दैट इज़ ये चीज़। ठीक है। C0 मतलब CR की जो फर्स्ट मतलब जो C0 होगा ना, वो हमें याद रखना है कि A0 डॉट B0 होता है। C1 क्या होता है? C1 होता है A0 और BR। ठीक है। तो आगे हम एग्जाम्पल की हेल्प से कॉन्वोल्यूशन का मतलब समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल दिया है कि लेट A एंड B बी द टू न्यूमेरिक फंक्शन सच दैट AR इज इक्वल टू 3 की पावर R और BR इज इक्वल टू 2 की पावर R। ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ना 3 की टर्म्स को लिखना शुरू कर दिया। तो सॉरी AR की फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3 की पावर 0। मतलब कि R की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो AR की फर्स्ट टर्म होगी 3 की पावर 0, फिर AR की जो सेकंड टर्म होगी वो 3 की पावर 1, फिर थर्ड टर्म होगी 3 की पावर 2, फोर्थ टर्म होगी 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, सो ऑन टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये यानी कि ये इम्प्लिसिट फॉर्म बन गई इसकी ना, A ऑफ R की। इस तरह से B ऑफ R की भी इम्प्लिसिट फॉर्म बनेगी। ठीक है। तो लेकिन हमें जो है, हमें मतलब B ऑफ R की आखिरी टर्म से मतलब है, फिर सेकंड लास्ट टर्म से मतलब है, थर्ड लास्ट टर्म से मतलब है, फिर फोर्थ लास्ट टर्म से मतलब है, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉन्वोल्यूशन निकालना है। मतलब हमें ये निकालने के लिए बोला है, C इज इक्वल टू A स्टार B निकालने को बोला है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, तो अब हमने इसको 3K इंटू 2R माइनस K की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि अब देखिए जब हम इसको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2R प्लस 3 की पावर 1 2 की पावर R माइनस 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर R माइनस 2 प्लस सो ऑन टू सो ऑन इन्फिनिटी। जब मैं इस पूरी टर्म को जब मैं कंप्रेस करूँगा ना, जब मैं इसको कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन में लिखूँगा ना, तो वो कुछ इस तरह से आएगा सिग्मा के साथ। सिग्मा K इज इक्वल टू 0 टू R 3 की पावर K 2 की पावर R माइनस K व्हेन R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है।
तो ये हमारा आंसर था। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ AR एंड BR आर टू न्यूमेरिक फंक्शंस, फाइंड AR स्टार BR वेयर AR इज इक्वल टू 1 व्हेन। देखिए AR 1 कब होगा, जब 0 से 2 के बीच में होगा, और AR 0 कब होगा, जब R ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। ठीक है जी। तो ये AR दिया और ये BR दिया, इसका ठीक उल्टा, जब ये 1 होगा जब 0 से 2 के बीच में वैल्यू होगी, और 0 होगा जब 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यू होगी। ठीक है। अब हमें AR स्टार BR कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है। तो यानी कि हमें क्या कहते हैं इसको, कॉन्वोल्यूशन निकालने के लिए बोला हुआ है। तो कॉन्वोल्यूशन CR इज इक्वल टू AR स्टार BR एंड डिफाइंड एज CR इज इक्वल टू सिग्मा K इज इक्वल टू 0 टू R AK BR माइनस के। ये तो मैंने केवल कॉन्वोल्यूशन का वो फार्मूला लिख दिया जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये वाली चीज़ लिख दी मैंने। ठीक है। फिर तो मैंने कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला लिख दिया। अब मैंने अपने काम को ईजी करने के लिए मैंने A0 निकाला। A0 कहाँ से निकाला, देखिए A0, देखिए यहाँ से A0 निकाला कि जब R की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या होगा, 1 होगा। जब R की वैल्यू 1 होगी तो भी 1 होगा। ठीक है। जब R की वैल्यू 2 होगी तो भी 1 होगा। जब R की वैल्यू 3 होगी तो ये 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, फिर ये 0 होगा, उसके बाद भी 0 ही होएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से B0 की भी वैल्यू मैंने डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को देख करके B0, B1, B2, B3 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है जी। तो अब हमें कॉन्वोल्यूशन निकालने के लिए C0 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था याद रखने के लिए कि C0 क्या होता है, A0 डॉट B0 होता है। तो A0 में वैल्यू पुट कर दी, B0 में भी वैल्यू पुट कर दी, 1 डॉट 1 विच इज़ इक्वल टू 1। इस तरह से C1 क्या होता है, C1 होता है A0 B1 प्लस A1 B0। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 2 हो गया। इस तरह से C2 क्या होता है, A0 B2 प्लस A1 B1 प्लस A2 B0। ठीक है। तो इस तरह से C2 की वैल्यू निकाली, फिर C3 की वैल्यू निकाली, इस तरह से C4 की, C5 की वैल्यू निकाली। तो अब मुझे जो है जब मैं C5 पे पहुंचा हूँ ना, तो C5 पे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि C5, C6, C7, C8 सब की वैल्यू जो है ना मतलब एक ही है, यानी कि 0 आ रही है, उसके बाद सबकी वैल्यू 0 0 0 आ रही है। तो ये मुझे C5 के बाद तक पहुंचने तक मुझे पता चला। तो फिर मैंने सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक फंक्शन की फॉर्म में लिखा। मैंने लिखा कि जब R की वैल्यू जब 0 होगी तब ये 1 होगा, जब R की वैल्यू 1 होगी, मतलब देखिए CR की वैल्यू 1 तब हो रही है जब 0 और 4 पे हो, जब ये 0 और 4 पे हो। ठीक है, तब ये 1 हो रहा है। और जब R की वैल्यू 1 और 3 है तब ये 2 हो रहा है, जब R की वैल्यू 2 है तब ये 3 हो रहा है, जबकि जब R की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तब ये 0 हो जा रहा है। ठीक है। तो ये मैंने कॉन्वोल्यूशन फंक्शन निकाल दिया इसका, और ये हमारा आंसर था।